आपने दही बड़े तो बहुत ही खाए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद अंतर्गत पिटिया थोक कस्बे व बाजार में शुक्ला दही बड़ा की बात ही कुछ अलग है। दुकान पर तैयार किए गए मीठे दही और खास मसाले से यहाँ स्वादिष्ट दही बड़े बनाए जाते हैं, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। इसकी पैकिंग भी दूर दूर तक जाती है। हर दिन सुबह से लेकर देर शाम तक इस प्रसिद्ध दुकान पर दही बड़े खाने के लिए भीड़ लगी रहती है और आने जाने वाले ग्राहकों का यहाँ तांता लगा रहता है। गर्मी के सीजन में यहाँ की खास लस्सी भी लोगों को खूब लुभाती है। आपको बता दें कि कस्बे में बलरामपुर मार्ग पर स्थित शुक्ला दही बड़ा की यह दुकान स्वादिष्ट दही बड़े के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। क्षेत्रीय लोग तो यहाँ के दही बड़े का आनंद लेते ही हैं। इसके साथ ही दुकान के सामने गोंडा बलरामपुर राजमार्ग पर निजी वाहनों से आने जाने वाले तमाम लोग यहाँ रुककर मीठे और लजीज दही बड़े का आनंद लेते हैं, जिसके बाद ही वह आगे का सफर तय करते हैं। इस दुकान की शुरुआत वर्षों पूर्व इसी कस्बे में थाने के पास एक अन्य जगह पर ढाबली और मड़है से हुई थी, जो अब इसी कस्बे में कई साल से बलरामपुर रोड पर नए कलेवर में धूम मचा रही है। आइए आपको आज मिलवाते हैं इस दुकान की नींव रखने वाले आदरणीय केशवराम शुक्ला जी से और उनके बड़े सुपुत्र कृपा शंकर उर्फ बड़को शुक्ल से, और जानते हैं इस दुकान के बारे में और यहाँ के दही बड़ा के बारे में कुछ खास बातें। महोदय, पहले आप अपना परिचय दें। हमारा नाम केशवराम शुक्ल है और मैंने 1976 में दुकान खोली। जी, कहाँ पे खोला था सर आपने? थाने के दक्षिण। अच्छा, बाजार में? हाँ, गन्ना दफ्तर के सामने। अच्छा, उन दिनों वहाँ पे क्या बिकता था? उस समय समोसा पकौड़ी वगैरह यही सब बेच के गुजारा होता था। दही बड़ा की शुरुआत वहीं से हुई? जी जी। इस समय आपके यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि आपके लड़के या और लोग बैठते हैं दुकान पे, आप नहीं रहते हैं, तो कौन संभाल रहा है दुकान आपकी और कैसे चल रही है? मेरा बड़ा लड़का संभाल रहा है। अच्छा, यहाँ पे? जी। तो इसकी जानकारी, इस दुकान के बारे में विधिवत जानकारी उन्हीं से मिलेगी? जी जी। चलिए हम आप लोगों को मिलवाते हैं इनके शुक्ला जी के बड़े लड़के से और उन्हीं से जानकारी लेते हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कृपा शंकर शुक्ला दही बड़ा परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरी दुकान पिटिया थोक बाजार में गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। इसकी शुरुआत वैसे दुकान की शुरुआत फादर ने शुरू किया था। पिटिया थोक कोतवाली के बगल में छोटा सा मढ़ा रख के, ढाबली रख के शुरुआत की गई। और उन दिनों क्या वहाँ पे बिकता था और वह दुकान कैसे चलती थी, उस बारे में कुछ बताएंगे? लोकल मार्केट था, छोटा सा मार्केट था, तो पकौड़ी, चाय और रसगुल्ले बिकते थे तब। अच्छा, मीठे दही बड़ा आपके बहुत प्रसिद्ध हैं इस समय। इसका आइडिया कब कैसे आया, उस बारे में कुछ बताएंगे? होली का दिन था, हमारी दुकान बंद थी। पिताजी अपने एक सहयोगी मित्र प्रवेश श्रीवास्तव के साथ में मार्केट में निकले हुए थे। वो मार्केट में एक चाट वाले, अच्छे चाट वाले थे उस वक्त, नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका। उनके दुकान पर पहुंचे और कुछ बातें शुरू हुई। तो ठेले पे दही बड़े बिकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, बेसन के बड़े बिकते हैं। वो खाया तो उसमें कुछ गुठली टाइप का निकला। पिताजी ने कहा क्या गुठली सही करिए। एक हमारे इतिहास की जो औधी लैंग्वेज है उसमें कहा इसकी गुठली सही कर। तो जो चाट वाले भैया थे उन्होंने बोला, तुम तो दुकान करते हो, अपना नहीं कैसे करते हो, वैसे नहीं बनाया। यही बात चोट लग गई। तुरंत टैक्सी लिया, गोंडा गए, उड़द की दाल लेकर के आए। क्योंकि पहले पिताजी चंडीगढ़ किसी दुकान पर काम कर चुके थे, कारखाने में काम कर चुके थे, तो कुछ दही बड़े बनाने का चंडीगढ़ का ही मोस्टली दही बड़ा आइटम है, आइडिया था। आए, शुरू किया वही खट्टा दही बड़ा जो ठेले में बिकता था, वही पे दही बड़ा बनाना शुरू किया। एक ग्राम सभा है जहाँ पे रिश्तेदारी हमारी करुआ पारा, वहाँ के लगभग 30% लोग जो कमाने वाले हैं वो चंडीगढ़ रहते हैं। वो चंडीगढ़ से आते, सुकुल चंडीगढ़ वाला दही बड़ा बनाओ, जो हिया बनाओ, हिया ना बनाओ, खट्टा ना बनाओ। ऐसे ट्रेंड शुरू हुआ। खट्टे दही बड़े से धीरे धीरे उसमें तीखापन आया, तीखापन से मीठापन आया, फिर धीरे धीरे ये चलन शुरू हो गया। फिर दही बड़ा मीठा रूप ही ले लिया, वही चंडीगढ़ वाला शुरू हो गया। यहाँ पे जो चंडीगढ़ में चलता है जी, वही शुरू हुआ। अच्छा, इसमें मसाले, दूध, दही और जो दाल, क्या क्या इस दही बड़े में डालते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे? दही बड़े में सिंपल उड़द की दाल होती है और लोकल दूधिया से खरीदा गया देसी दूध होता है और कुछ नहीं। पुराने दिनों के दही बड़े में
रेट में और आपके रेट में क्या अंतर है, क्या रेट है और क्या अंतर दही है? बड़े का शुरुआत लगभग जो हमें जहाँ तक याद है 87-88 में पिताजी ने शुरू किया था। दही बड़ा 87-88 में बिकना शुरू हुआ था। अब 3 रुपए दही बड़े चल रहे प्रति पीस। आज 25 रुपए प्रति पीस चल रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो पुराने मड़हे वाली क्वालिटी दही बड़े में थी वो आज के जमाने में इस समय नहीं मिल पा रही है, ऐसे में क्या इस बारे में ये बताएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कई लोगों का मैंने आजकल सोशल मीडिया पे देखा है, कई लोगों का सवाल रहता है कि अब वो पुरानी बात नहीं होती। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगर ऐसी कुछ है, बहुत कोशिश रहती है अपने आप को सुधार करने की। कोई दुकानदार नहीं चाहता है कि उसकी क्वालिटी खराब हो, उसके कस्टमर शिकायत करें। लेकिन जो कच्चा माल है उसमें हाइब्रिड, सब कुछ हाइब्रिड होता जा रहा है जी। गेहूं हो गया, धनिया हो गया, उड़द की दाल हो गई। उड़द की दाल में कोई स्वाद ही नहीं रह गया है। तो जब कच्चे माल में ही स्वाद नहीं है तो आप उसको स्वाद क्या दे देंगे? आज के समय में अगर आप कोई मसाले उठा लें, पहले अपने यहाँ धनिया होता था, एक पत्ती अगर कोई खोट लेता था, छोड़ लेता था तो हाथ महक जाता था। आज के टाइम में अगर एक मूढ़ा कोर आप खोद के लेके चला है लेकिन महक नहीं आएगी। तो किसी चीज में स्वाद नहीं रहा। तो पुराने स्वाद की कामना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और आपकी अच्छी से अच्छी सेवा हमेशा करेंगे। हम लोग अक्सर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे काफी शाम को भीड़ हो जाती है। कुल मिला के काफी बड़ी दुकान रहती है, लोग कई बार लाइन लगाए रहते हैं, जगह की कमी पड़ जाती है। ऐसे में हमें जानना चाहते हैं कि अकेले आप नहीं कर पाएंगे, इसमें आपके परिजनों का कैसे और क्या सहयोग है? जब दुकान हमारी वहाँ पे थी तो हमारे पिताजी के भांजे सुरेश भाई देखते थे। मैं बाहर शिक्षण कार्य के लिए गया हुआ था, दुकान यहाँ पे आई, दुकान हम देखने लगे। मेरे साथ में मेरा भांजा रहता है और मेरे मैनेजर हैं देवी दीन जी, वो देखते हैं। एक दुबे जी बैठते हैं, वो देखते हैं जी। इन लोगों का सहयोग यहाँ पे रहता है। अच्छा, क्या क्या इन दिनों आपके इस नई दुकान में जहाँ दही बड़ा मिलता है, यहाँ पे क्या क्या आप इस समय लोगों को अवेलेबल कराते हैं, बिक्री क्या होती है? मेन हमारा प्रोडक्ट दही बड़ा है जी, तवा टिक्की है और चाय है, आलू की बेसन की टिक्की है। मीठे का आइटम शुरू किया गया है, स्वीट्स का पूरा सेटअप है। छेना से लेकर के खोए की मिठाइयाँ। एक नई मिठाई बनना शुरू हुआ है, टर्किश मिठाई है, टर्की की मिठाई है, बकलावा जी। उसकी भी काम लगा है, मशीनरी आई है, वो भी बनना शुरू हो गया है। अब जो मिठाइयाँ आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 2000-2500 रुपए किलो बिकती थी, वो आपके इतिया ठोक में 1200 से 1400 रुपए किलो मिलेंगी जी। इसे बकलावा बोलते हैं। अच्छी मिठाई है। गर्मी में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं आपके यहाँ, मतलब लोगों के लिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ या लस्सी है, जो है, लस्सी है, छाछ है, ये भी व्यवस्था मिलती है। अच्छा, दही बड़ा की पैकिंग लोग बताते हैं कि फ्लाइट से लोग बाहर तक ले, कहाँ जाती है, क्या बताएंगे इस बारे में? अब वो जैसे पहले दही बड़े की सेल्फ लाइफ वो 3 दिन की लगभग थी जी, लेकिन अब वो नहीं रह पाई है। दही बड़े की जो सेल्फ लाइफ है वो लगभग 24 घंटे की है हमारी जी। आप 24 घंटे में उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर फ्लाइट के माध्यम से आप दुबई भी ले जाते हैं, हमारे कुछ कस्टमर जो सऊदी दुबई रहने वाले हैं, वो बोलते हैं कि मुझे सऊदी दुबई ले जाना है, तो मैं वैसे उनको सील पैक करके देता हूँ कि एयरपोर्ट पर उनको कोई दिक्कत ना पड़े। और जो जहाँ ले जाना चाहता है सऊदी। पैकिंग किस चीज में देते हैं? पॉलीथीन में देते हैं क्या? पॉलीथीन में पैकिंग नहीं देते हैं, कंटेनर होता है बाकायदा पैकिंग का। अच्छा, साइज क्या होता है उसका? साइज हर एक डिब्बे के हिसाब से जितना पीस लेंगे उतना बड़ा कंटेनर होता जाता है। अच्छा, हमने देखा है आपके यहाँ तमाम संभ्रांत लोग भी आ चुके हैं, काफी अच्छे लोग, जो मतलब काफी प्रसिद्ध लोग हैं, उस बारे में बताएंगे कौन कौन कब कैसे? हमारे यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब जी। अखिलेश यादव जी आए हैं जी, और प्रवीण तोगड़िया जी आए हैं, और ऐसे स्थानीय कुछ जो अपने यहाँ के राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनके बारे में कौन कौन आते जाते हैं? हमारे माननीय विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, अच्छा, और नेताजी आते हैं, ब्रजभूषण साहू सिंह जी आते हैं, पति भैया आते हैं। अच्छा, अगर इस रूट से अगर जो भी माननीय गुजरेंगे, अधिकारी वगैरह सब आते हैं, उसमें कोई सब आते हैं। अंतिम सवाल यह है कि अन्य दुकानदारों जो मिष्ठान बिक्री करते हैं, दही बड़ा बनाते हैं, उनको कुछ संदेश देंगे? उनको संदेश नहीं, हमारे पिताजी का एक ही फार्मूला है, एक ही कहना है कि खिलाओ वही जो खा सको। अच्छा, तो इससे बड़ा संदेश क्या होगा? जो खा सकते हो वही खिलाओ। तो कोई आदमी खराब खाएगा नहीं, जब खराब खाएगा नहीं तो खराब खिलाएगा। अच्छा, एक सवाल और छूट गया था, ये जो मसाले आप इस्तेमाल करते हैं, क्या मार्केट से लेकर के आते हैं खरीद के, मतलब रेडीमेड पैकिंग वाले मसाले, या खुद बनाते हैं, कैसे क्या? नहीं, हम खड़े मसाले लाते हैं केरला से जी। जितने भी मसाले आते हैं, केरला की एक फर्म है
वहाँ से हम मंगाते हैं। और यहाँ पे खुद की अपनी मशीनरी लगी हुई है, मसाला कूटने की मशीन है, पीसने की मशीन है, सारी मशीनें अपने यहाँ पे हैं। यहीं पे हम खुद तैयार, यानी मसाले अपने यहाँ खुद तैयार? सब यहीं पे तैयार करते हैं। बाकायदा मसाले आते हैं, वॉशिंग प्लांट ऊपर लगा हुआ है, वो धुले जाते हैं, फिर ड्रायर लगा हुआ है, सूखते हैं, उसके बाद में भून करके ही पीसते हैं। ठीक।